everyone, welcome to the day 22 of the SEBI Grade A Foundation Series 2026. We'll be discussing the allocation of overheads. तो overheads हमें पता है वो indirect cost है, जैसे कि हमारी rent, electricity. तो क्या वो हम सब अपनी जेब से देंगे? क्या हम उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड उसको. तो कैसे करते हैं? उसके लिए हम ओवरहेड अकाउंटिंग करते हैं और उसका फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू एलोकेट. दैट इज नोन एज एलोकेशन बेसिकली. तो एलोकेशन को आज समझते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. लेट अस से आप टेबल्स, चेयर्स ये सब बनाते हैं, ठीक है. वुड से आप टेबल एंड चेयर बनाते हैं. तो उसमें क्या करते हैं आप? आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. जैसे कि आप वुड को कट करेंगे तो एक कटिंग डिपार्टमेंट होगा. पॉलिशिंग करेंगे उसके ऊपर तो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट अलग होगा. एक हो सकता है कि आपके पास कोई डिजाइनिंग एक्टिविटी है तो डिजाइनिंग जो डिपार्टमेंट है वो अलग होगा. सो बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके. अब लेट अस सपोज आपके पास एक लेबर काम कर रही है. अब उस लेबर को सिर्फ कटिंग का काम आता है तो वो सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट में काम करेगी. तो मैं कह सकती हूँ कि इस लेबर को जो भी मैं सैलरी दूंगी, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए दूंगी क्योंकि वो कटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है. तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो लेबर कॉस्ट है, क्या मैं स्पेसिफिकली एलोकेट कर सकती हूँ कटिंग डिपार्टमेंट को? यस. लेकिन मेरे पास एक ऐसी लेबर है जो दोनों में काम करती है, कटिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रही है और पॉलिशिंग में भी काम कर रही है. तो इस केस में मैं डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकती हूँ. फिर मुझे सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज अपोर्शनमेंट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पर अभी याद रखिए, अगर एक ऐसी कॉस्ट है जो मैं डायरेक्टली एलोकेट कर सकती हूँ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, उसको मैं कहती हूँ कि मैंने एलोकेट कर दिया, ठीक है, उस कॉस्ट को मैंने एलोकेट कर दिया. लेकिन अगर मुझे दो डिपार्टमेंट में करना पड़ रहा है तो उसको एलोकेशन नहीं कहते हैं. तो अगर मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट की है, प्रोडक्ट की है, तो उसको मैं एलोकेट करूंगी. दैट इज नोन एज एलोकेशन, ठीक है. इसके एग्जाम्पल को वैसे तो मैंने समझा दिया, पर देखो, अगर सुपरवाइजर की सैलरी है जो मुझे पता है कि सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट की है, सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट में ही सुपरवाइजर काम करता है, तो मैं एलोकेट कर दूंगी पूरा का पूरा कटिंग डिपार्टमेंट को. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो सिर्फ पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में है, तो वो पूरी की पूरी कॉस्ट में पॉलिशिंग डिपार्टमेंट को दे दूंगी. इसमें हम कुछ भी शेयर नहीं करते हैं. इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ये दो डिपार्टमेंट्स को दे दो. सिर्फ हम एक ही डिपार्टमेंट में सारी की सारी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, ठीक है. सो ऑन द सिमिलर लाइन आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एलोकेशन एंड कॉस्टिंग. पढ़िए क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग.